मेरा नाम तारिक इम्तियाज़ है। इस प्रोजेक्ट सबने बना दी जोड़ी जो 31 को हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म में मैंने वन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर किया है और मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ। जो डायरेक्टर है उनका कॉन्सेप्ट था, उनके कॉन्सेप्ट मेरे से डिस्कस किया तो हम लोगों ने मिलके स्क्रिप्ट को कंप्लीट किया। फ़िल्म के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये एक हॉरर कॉमेडी है। इसमें मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, हट के। नॉर्मली आपने देखा है कि भूतों से लोग डरते हैं, तो इस फिल्म में ऐसा है कि इंसान भूत जो है वो इंसानों से डरते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है और छोटे छोटे मैसेजेस हैं इसमें। जैसे कि लोग इंसान जो है वो पेड़ काटते हैं और जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं, इंसान दिन ब दिन कैसे बुरा बनता जा रहा है, तो वो एक बड़े ह्यूमर के तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है कि भूत वो सारी चीज़ें इंसानों को रियलाइज़ करवाते हैं कि आप क्या क्या गलत काम कर रहे हो जो आपको नहीं करने चाहिए लाइफ में। तो इन शॉर्ट बहुत अच्छी कहानी है, तो देखनी चाहिए आपको। तारी जी, कहना चाहूँ मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। हम्म। क्या कहना चाहेंगे ये दोनों जो कला आप कैसे प्रेरित हुए, कहाँ से प्रेरित हुए और कैसे शुरुआत की दोनों कला की? पहले जब मैंने स्टार्ट किया काम तो मैंने एक्टिंग का एक कोर्स किया था 3 मंथ्स का। उसके बाद मैंने एक्टिंग स्टार्ट किया। तो जब काम करते गए तो वो होता है ना, एक आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है जो भी काम आप करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं स्क्रिप्ट रीड करता था तो मेरे अंदर मन में कुछ आइडियाज़ आते थे कि ये ऐसे भी हो सकता था, सीन ऐसे भी हो सकता था। जब आइडियाज़ इनोवेट होने लगे तो जब मेरी एक फ़िल्म आई थी लतीफ़ टू लादेन 2018 में, तो उसका स्क्रिप्ट जब मैंने पूरा पढ़ा था, पढ़ने के बाद मैंने उसमें काफ़ी सारे चेंजेस भी किए। तो जब चेंजेस किए तो वो इनोवेशन आने लगा अंदर, तो समझ में आने लगी चीज़ कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था शादी के पता से, तो उसमें मैंने राइटिंग का पार्ट स्टार्ट किया कि मैं ये जो स्क्रिप्ट है ये मैं खुद लिखूँगा। तो जब हमने डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया और वो लिखना स्टार्ट किया, तो कुछ चीज़ें हैं जो खुद से ही आने लग गई और फिर अच्छा होने लग गया और मुझे अच्छा लगा, फिर मैं लिखने लग गया। सर, आप आपसे परिचय दीजिए, बताइए कैसे जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? मेरा नाम विकास अरुण पंत है और मैं इस प्रोजेक्ट में एज अ को प्रोड्यूसर हूँ और एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर जुड़ा हूँ। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप बैकअप करें इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर के तौर पे? जिम्मेदारी है आपके ऊपर, हाँ जी। मिशन का सक्सेस का मायने रखेगा आपके लिए। बताइए क्यों कर रहे हैं बैकअप, क्या वजह नहीं, है? प्रोजेक्ट क्या है कि आज के टाइम में जैसे इंडिपेंडेंट सिनेमा बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो गया है। तो चीज़ें क्या है कि एक एक हमारा रूटीन बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा होता था जो स्टार बेस्ड फिल्म्स के ऊपर होता था, बट आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो नए नए लोगों को स्टार भी बना रही है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली वो रूटीन से थोड़ी डिफरेंट होती हैं और उसके अलावा उनमें एंटरटेनमेंट वैल्यू भी होती है, किसी इशू को भी टच करती हैं। लेकिन ओवरऑल क्या है कि एक जो बैलेंस होता है, ये फिल्म क्या है कि ये फिल्म है कमर्शियल जॉनर में, कमर्शियल जोन की फिल्म है, हॉरर कॉमेडी फिल्म है। डेफिनेट सी बात है कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, बट इस जॉनर में बहुत ही कम फिल्में आती हैं। और जैसा तारिक ने बताया कि क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें इसमें कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है कि जैसे नॉर्मली हॉरर का एक इम्प्रेशन यही है लोगों के दिमाग में कि भाई भूत है, डरावना है। लेकिन यहाँ पे क्या, भूत डरे हुए लोगों से, तो ये लोगों को अपने आप में एक ह्यूमर क्रिएट करने की वाली चीज़ है। उसके अलावा ओवरऑल फैमिली फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, नीट एंड क्लीन फिल्म है। लोगों को पूरी फैमिली के साथ देखने जाएंगे, लोगों को मनोरंजन होगा, बहुत पसंद आएगी फिल्म। क्योंकि जो बेसिक चीज़ है कि लड़का लड़की मतलब हर जनरेशन को कैटर कर रही है, मतलब फैमिलीज़ भी जुड़ी हैं उसमें। जो एक जनरेशन हमारे ऊपर हैं, जो लड़का लड़की जो हमारी जनरेशन के हैं वो भी हैं, उनकी लव स्टोरी भी है इसमें, रोमांस भी है, म्यूज़िक भी है, सारे इमोशंस हैं। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये एक जो मिक्स मसाला जिसको हम बोलते हैं हर चीज़ों का, बहुत अच्छा मिक्स मसाला है इसमें। आपका तो बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, इंडस्ट्री में कब से जुड़ा हुआ है और ऐसे क्या बैकग्राउंड है आपका? मेरा इंडस्ट्री में जो जुड़ाव है ये काफ़ी पुराना है। मैं 15 सालों से ज़्यादा इंडस्ट्री में हूँ और मैं पहले टीवी चैनल में था। उसके बाद मैं जी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, सेंट जेवियर्स कॉलेज में, उनका जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ से मैंने फ़िल्म का कोर्स किया है। और इंडस्ट्री के कई नामचीन डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ जुड़ के मैंने डायरेक्शन का, बेसिकली मैं क्रिएटिव साइड से हूँ। इस फिल्म में मैं प्रोडक्शन से भी जुड़ा हूँ। तो मैं डायरेक्शन में जैसे संजय लीला बंसाली हैं, अभिनव कश्यप हैं और भी कई नामचीन लोगों के साथ मैंने काम किया है। और मैं इंडिपेंडेंटली भी कई आर्टिस्टों को डायरेक्ट कर चुका हूँ फिल्म में। एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर में कई सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने काम किया है, जैसे गोविंदा हैं, विनोद खन्ना जी थे, सनी लियोन हैं, मधु
जो अजय देवगन की पहली फिल्म उनकी फिल्म थी, और कई फिल्म और टीवी सेलिब्रिटीज़ के साथ एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने काम किया है। और इसके अलावा मैं अभी पिछले साल एक शान एक बहुत नोन सिंगर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक प्रोजेक्ट था, तो शान के गाए हुए गाने का म्यूज़िक वीडियो भी मैंने डायरेक्ट किया था। तो चीज़ें हैं, क्रिएटिव साइड पे भी चीज़ें हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे लगा कि नहीं कंसेप्चुअली अच्छी है, तो मैं इसमें जुड़ के प्रोडक्शन साइड से भी जुड़ना चाहता हूँ, एक क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन भी करूँगा, प्रोडक्शन साइड से भी प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ के और आगे और चीज़ें अपने लिए भी और आगे रास्ते खोलने वाली बात होती है। सर आपने चाहूँगा कि काफ़ी यंग है, आप बताइए आपकी जर्नी के बारे में, कैसे जर्नी शुरुआत हुई एक्टिंग को लेकर, राइटिंग को लेकर, तो बताइए। मैं पहले पढ़ाई कर रहा था, मेरा कोई मतलब वैसा नहीं था कि मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊंगा या कुछ ऐसा है। तो मैंने मास्टर्स किया, बीएड किया, उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जॉब के पीछे भागना है कई साल तक। तो क्या होता है ना कि बचपन से कोई एक इंटरेस्ट होता है जिसमें आप ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं देते, मतलब ध्यान नहीं देते उस पर इतना कि आपको किस चीज़ का क्रेज़ है लाइफ में। तो मेरा बचपन से जो ये थॉट्स थे मेरे माइंड में, ऑल टाइम स्टोरीज चलती रहती थी दिमाग में कि ऐसे कहानी, ऐसे पहाड़ से कूद रहा है वो अपने दिमाग में, कभी स्लो मोशन में छत पे चल के फाइट भी करता रहता था ऐसे ही। तो वो माइंड में चलता था और सिनेमा बहुत देखता था मैं बचपन से। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से मतलब बाहर निकलना अलाउड नहीं होता था, बट हम लोग भाग भाग के जाते थे। और 6-7 से मैंने थिएटर जाना स्टार्ट कर दिया था। एवरी फ्राइडे जाना, फिल्म देखना, और उसके बाद आके फ्रेंड्स को स्टोरी सुनाना। ऐसे बैठते थे सब लोग साथ में, उनको कहानी सुनाना। तो वो इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं अंदर, तो वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि स्कोप नहीं था। जम्मू कश्मीर में बहुत कम स्कोप है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको ये फील्ड में जाना भी चाहिए। तो मास्टर्स किया, उसके बाद ऐसे ही एक दिन में कुछ स्ट्रेस माइंड में चल रहा था, तो मुझे कुछ डिसीज़न लेना था अपनी लाइफ का। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मतलब मेरा ये जो इंटरेस्ट है मैं इसमें आगे मूव ऑन करूँगा, आगे बढ़ूँगा। जब एक बार डिसीज़न ले लिया और उस पर काम करने लग गया मैं, फिर मैं डायरेक्टर शाहिद काज़मी जी से मिला, तो मैंने कोर्स किए, उसके बाद फिल्में करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई। मुझे आज 7 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते। ये जम्मू कश्मीर जैसे खूबसूरत जगह छोड़ के मुंबई जैसे पॉल्यूटेड जगह में आए हैं, क्या करना चाहेंगे, क्या कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं? बस हमारा सपना खींच लाया हमें। तो नहीं, और देखो, आपने जो सवाल किया उसके रिगार्डिंग मैसेज भी है इस फिल्म में, कि जैसे भूत भी जो बोलते हैं ना कि इंसान जो आजकल क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं जिससे कि नेचर पे भी असर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, जो तो ये आपने अभी उसके रिलेटेड pollution की बातें बात भी की इसमें ना, है। हाँ, तो ये सारे छोटे छोटे मैसेज हमने उसमें डाले हैं, मतलब कॉमेडी जॉनर में ही डाले हैं, बट सारे छोटे छोटे मैसेज जितने भी वो भूत हैं, वो जो भी क्वेश्चन राइज करते हैं, तो वो इंसानों को मतलब रिग्रेट करवा रहे हैं कि आप लोग क्या गलत कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी अगर जम्मू और मुंबई को अब पूरे कंपेयर करें, तो एक सपना है वो जो हमें यहाँ खींच के लाया, जो यहीं पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ हब है, पूरा इंडस्ट्री है। तो जो भी आपके लास्टली ये जानना चाहूँगा आपसे कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर मालूम वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोगों को कितना इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, कितना जानकार हैं, और सुनने में ये भी आया कि ज़्यादा थिएटर्स हैं नहीं वहाँ, ज़्यादा फिल्में रिलीज नहीं, तो इस तरह से क्या करना चाहिए? वहाँ पे थिएटर्स बहुत कम हैं, 2-3 थिएटर ही हैं, वो भी जम्मू के अंदर, और उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे थिएटर है। बाकी कश्मीर और बाकी के आसपास के जितने भी कंडी एरियाज़ है वहाँ पे कोई थिएटर नहीं है। तो वहाँ के लोगों को इंटरेस्ट बहुत है और टैलेंट भी बहुत भरा है वहाँ के लोगों के अंदर, बट पॉइंट ये है कि उनको स्कोप नहीं मिलता, उनको समझ में नहीं आता कि हम लोग कैसे आगे जाएं, क्या करें। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजंस चेंज कर देते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास टैलेंट है तो आप किसी भी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इंटरेस्टेड भी हैं इस फील्ड में, और क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ कम है तो इस वजह से बहुत लोग सामने दिख नहीं पाते। ये रीज़न्स हैं। नहीं, मैं बस आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि एक मेरा जुड़ने के पीछे कारण ये भी था कि ये जो पूरी टीम है, जो पूरी यूनिट है, डायरेक्टर शाहिद काज़मी से लेकर बाकी ये जितने सारे लोग हैं, एक बहुत ही यंग और बहुत ही कोऑपरेटिव टीम है। इन लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आगे दोबारा काम करने का साथ में मौका रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा, और हमें भी इनके साथ काम करने का बहुत मज़ा आया था। बस प्रोड्यूसर जो क्रिएटिव होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब कई बार कुछ चीज़ें मैच नहीं करते आपस में, आपके थॉट्स मैच नहीं करते, बट बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही एक मोटिवेशनल तरीके से हमें इन्होंने गाइड किया, और ये प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुल किया। ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ ये फिल्म देखिए, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, ये बात है कि फैमिली फिल्म है। आप कम्प्लीटली फैमिली फिल्म।